Hello, good morning everyone. Standard 6, subject English. Today we are going to continue lesson number 4 in English workbook. So open your English workbook, page number 50. Okay. You can see here in activity number 4. हमने ये वाली एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में क्लियर की है. ओके तो पेज नंबर 51 पे हम देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस हैं. थिंक ऑफ वन मोर यूज फॉर अ पेपर क्लिप. पेपर क्लिप का हमने वन मोर यूज तो हमने टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी मैंने लिखा है एज अ हेयर पिन, टू पेंट नेल्स, टू क्लीन इन द होल्स ऑफ द गैस बर्नर. गैस बर्नर का होल जो होता है उसमें क्लीन करने के लिए भी हम ये पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हैं. हेयर पिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. हमारे नेल को अलग अलग तरीके से पेंट करने के लिए भी हम ये पेन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम स्किप करेंगे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्टिविटी नंबर 5. वन मैन्स ट्रेस इन अनदर मैन्स ट्रेजर. इट मीन्स what is useless to one person is valuable to another person. एक पर्सन के लिए वो यूजलेस हो सकती है लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो वैल्यूएबल भी वो चीज़ हो सकती है. समथिंग विच वन पर्सन में थिंक वर्थलेस कुड बी चेरिस्ड बाय अनदर. अनदर के लिए वो खजाना भी हो सकता है. नेक्स्ट, वेस्ट नॉट वांट नॉट. दिस सेंटेंस यूज्ड टू से दैट इफ अ पर्सन नेवर वेस्ट थिंग्स he or she will always have what is needed. अगर पर्सन ने सोच लिया कि कोई भी चीज़ उसको वेस्ट नहीं करनी है तो उसको वो चीज़ की ज़रूरियात जब हो तब वो यूज़ करेगा. मतलब उसको वो चीज़ जो है वो तब मिल जाएगी. नेक्स्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट. This sentence says to mean that if you produce something using poor quality materials, the thing you produce will also be of poor quality. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. इस कहावत का मतलब इस सेंटेंस से जुड़ता है. तो जैसा ही आपने जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किया है वैसे ही क्वालिटी का आप जो मटेरियल पाओगे, जो प्रोडक्ट पाओगे वो ऐसे पुअर मटेरियल की होगी. मतलब कि जो ख़राब यूज़ करोगे तो आपके पास जो चीज़ नई बन के आएगी वो भी ख़राब मटेरियल्स वाली ही होंगी. नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस टू चेंज वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टू बी डन फॉर रिसाइकलिंग. For recycling, we have to separate all the trash items. We need to separate glass from paper and plastic from tin. Next question, where is the recycled trash finally put? Recycled trash is finally put to the recycling bin. How is reducing done? Reducing is cutting down on the use of unnecessary or extra things. We can cut down on the use of unnecessary packaging, wrapping paper, fuel, energy, water, etc. जो भी चीज़ें हमें यूज़फुल नहीं है उसका हम रिड्यूस करेंगे, कम यूज़ करेंगे. What are the advantage of reducing? By reducing we can lessen wastage. In other words, it is saving. We can save a lot if we don't observe, overuse them or avoid unnecessary use of them. Next question, what are the instructions given in the stanza for reducing? For reducing, we should not waste any products. We should use exactly what we need. We should not buy things in extra wrapping. हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम खरीदना टालेंगे. Next stanza, what is reusing? Reusing क्या है? Reusing is using the same thing again for a different purpose. Next, what is the simple plan suggested for reusing? The simple plan suggested for reusing is using something again. Next,
पिक आउट द वन लाइन फ्रॉम द स्टांजा दैट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ रीयूजिंग। रीयूजिंग का आइडिया देता है वो कौन सी लाइन है? तो द लाइन इज डोंट यूज इज वंस, यूज इट ट्विस। आप एक ही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उसको दो तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो राइट दिस इन योर इंग्लिश वर्कबुक ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी क्लियर करेंगे। बाय।